दिल को छू लेने वाली एक दर्द भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम कीर्ति की दर्द कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। कीर्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है कीर्ति की दर्द भरी कहानी। कीर्ति एक मध्यवर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कीर्ति का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कीर्ति के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। तभी कीर्ति के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। कीर्ति के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। अब जब कीर्ति की मां ने कीर्ति को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कीर्ति ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी थी। कीर्ति के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कीर्ति की शादी हो गई। अब कीर्ति अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो कीर्ति को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कीर्ति की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कीर्ति के साथ करता था। कीर्ति से वो चिड़ा चिड़ा सा रहता था। राहुल अब ना पहले जैसा कीर्ति को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कीर्ति को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब कीर्ति ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा एसबीआई बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कीर्ति के सामने जाकर कहा, भाभी आप कितनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर कीर्ति का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कीर्ति ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या गलती है लगती है आपकी, राहुल ने, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कीर्ति, मैं बीवी हूं आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई कीर्ति, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। कीर्ति, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब कीर्ति ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कीर्ति को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कीर्ति के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कीर्ति की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। कीर्ति ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कीर्ति के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कीर्ति अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कीर्ति ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कीर्ति ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि कीर्ति ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कीर्ति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कीर्ति की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस ने राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कीर्ति के साथ हुआ। तो दोस्तों, ये छोटी सी दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी के साथ।